नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे, साइंस से जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। साइंस का जो टॉपिक चल रहा था हमारा टेंथ क्लास का कौन सा टॉपिक चल रहा था? तंत्रिका तंत्र चल रहा था। और तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। तंत्रिका तंत्र के बारे में वर्गीकरण के बाद में हम पढ़ रहे थे आपका तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम जो तंत्रिका कोशिका होती है वो किस प्रकार कार्य करती है और किस प्रकार क्या करता है, इसके अंदर जो संकेत होते हैं, जो संदेश होते हैं, उनको किस प्रकार पहुंचाया जाता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है उसकी संरचना बना देते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल भी बनाना आपको सिखाया था, ये इसी प्रकार से और इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब ये जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। अभी मैं बताऊंगा, कल थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था और आज थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है ये। तो इसका भी कारण है, क्या है कारण है इसका भी। इस प्रकार इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इस प्रकार की संरचना बनाई थी और इस संरचना में हमने यहाँ पर इसको अंकित किया था। ये क्या है? ध्रुवांशे। क्या है ये? ध्रुवांशे। यहाँ पर बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर इस प्रकार के कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? निसेल, ग्रेन्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? निसेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पर, ये क्या है? कोशिका काय है। क्या है? कोशिका काय। सेल बॉडी। क्या है ये? सेल बॉडी है। ये क्या है? निसेल ग्रेन्यूल है। ये केंद्रक है, न्यूक्लियस। ध्रुमाशय है, डेंड्रम। और ये वाला है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? तंत्रिका अक्ष। क्या कहलाता है? तंत्रिका अक्ष कहलाता है। तंत्रिका अक्ष कहलाता है। ठीक है, और जिसे बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, और ये है यहाँ पर जो अंतिम सिरा होता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, या पुट्टिका। क्या बोल सकते हैं इसको? सिनेप्टिक नोब या पुट्टिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कार्य कैसे करती है। ठीक है, अब जो तंत्रिका काक्ष है, यहाँ पर ये तंत्रिका काक्ष है, ये इसके अंदर ये परत पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये केबल है। क्या है? ये केबल है। अब ये केबल है, इसके अंदर से क्या जा रहा है? तार। क्या जा रहा है? तार। तार के ऊपर ये काला काला क्या चढ़ा हुआ है? रबर की परत चढ़ी हुई है।
देखो ये जो केबल है इसके ऊपर ये ब्लैक वाला तार है, ये जो ब्लैक वाला रबर है ये क्या कार्य करता है कि जो भी विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, जो भी विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, इसका नुकसान ना हो, ये कहीं पर फैले ना, इसका हास ना हो, इसलिए ये क्या होता है, या फिर हम कहें तो करंट ना लगे। करंट क्यों लगता है? जब विद्युत धारा दूसरी तरफ गति करती है तभी करंट लगता है। यदि यहाँ पर इसके स्पर्श में नहीं आएंगे तो करंट नहीं लगेगा। तो ये क्या करती है, ये माइलिन आच्छाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइलिन आच्छाद। ये वसा की परत होती है। क्या होती है? वसा की परत। क्या पाई जाती है? वसा की परत पाई जाती है, जो क्या करती है, जो विद्युत आवेग होते हैं, क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक आवेग होते हैं। ये जो संदेश होते हैं वो किस रूप में आते हैं? विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में जाते हैं। तो विद्युत धारा को, यानी कि जो संदेश है ये पूरा का पूरा यहाँ पर आगे पहुँच जाए, इसका किसी प्रकार से किसी कोशिका के टच में आने से या किसी त्वचा के या किसी भाग के टच में आने से इसका हास ना हो और संदेश क्या तीव्र गति से वहाँ पे पहुँच जाए। तो इसलिए इसके ऊपर ये क्या पाया जाता है? वसा की परतें पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रुमाक्ष, डेंड्रोम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, द्रुमाक्ष होता है, इसके अंदर जो द्रुमाक्ष है ये क्या होता है, जो सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, क्या होते हैं? सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, इनके साथ जुड़े होते हैं। यानी कि ये क्या है? एक कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका है एक। ठीक है, जो जिसमें क्या क्या भाग होते हैं? कोशिका काय होता है एक भाग, जिसे सेल बॉडी बोलते हैं। निसेल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, निसेल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इसमें कणों के रूप में बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको क्या कहते हैं? तंत्रिका जो कोशिका है इसका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य, सेल सैप कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में ये वाले जो पार्ट्स है इसके, ये वाले जो पार्ट्स है ये क्या कहलाते हैं? द्रुमाक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रुमाक्ष कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है जो इस कोशिका का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसके बाद में ये एक नलिकाकार संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका काक्ष कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के जो अंतिम सिरे होते हैं वो अंतिम सिरे क्या होते हैं? इस प्रकार से खुले हुए तंतुओं के रूप में या बिखरे हुए तंतुओं के रूप में होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इन जो अंतिम सिरा होता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। या यहाँ पर जो सिनेप्टिक नोब होते हैं ये क्या करते हैं? इस भाग से आकर जुड़ते हैं, यानी कि ये एक कोशिका हो गई। अब जब यही कोशिका आगे की तरफ आएगी, यहाँ पर आएगी ये कोशिका, तो ये वाले भाग इसके साथ जुड़ेंगे। तो सिनेप्टिक नोब और सिनेप्टिक नोब और आपस में कौन सा? द्रुमाक्ष वाला भाग। कौन सा भाग? द्रुमाक्ष वाला भाग आपस में जुड़ेगा। तो इस जुड़ने वाले भाग को संधि स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्थल। अब क्या कहते हैं इसको? संधि स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्थल। और संधि स्थल कहते हैं। और इस भाग के ऊपर जो सिनेप्टिक नोब होता है यहाँ पर क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रांसमीटर। क्या पाया जाता है? यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, जो ये एक प्रकार की ऐसी संरचना होती है जो आपके संकेत होते हैं, उनको ऊर्जा देने का कार्य, उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो इसकी जो संरचना होती है, इसके अंदर सबसे पहला भाग क्या होता है? इसके अंदर कोशिका काय होती है। कोशिका काय के अंदर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? द्रुमाक्ष होते हैं और द्रुमाक्ष होते हैं। और इसके अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के बाद में एक तंतु निकलता है लंबा, जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका काक्ष कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। इसके ऊपर माइलिन आच्छाद या वसा की जो परत पाई जाती है मोटी। इसके बाद में जो तंत्रिका काक्ष है, एक्सोन सिरे होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सोन सिरे होते हैं या फिर तंतु होते हैं। तंत्रिका काक्ष सिरे बोल सकते हो इसको। तंत्रिका काक्ष सिरे होते हैं, इनके अंतिम जो सिरा होता है उसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं या पुट्टिका बोलते हैं। और जो सिनेप्टिक नोब होता है उसके अंतिम
सिरे पर न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी सूचना आएगी उसको क्या करता है, गति देने का कार्य करता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो द्रुमाक से है ये क्या करता है, जो अपनी सूचना आती है, जो पैकेट आता है उसको कहाँ पर भेजने का कार्य करता है, ये मान लो कि कोशिका काय में पहुँचा देता है। कहाँ पर पहुँचा देता है, कोशिका काय में ये सूचना पहुँच गई। अब कोशिका काय से ये क्या करेगी, यहाँ से गति करेगी। गति करते हुए ये किस प्रकार, इस प्रकार गति करती हुई ये सूचना कैसे पहुँच जाएगी, कहाँ पर पहुँचेगी, जो आपकी सिनेप्टिक नोब वाली पुट्टिका है यहाँ पर पहुँच जाती है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो मान लो ये अंतिम भाग है, यहाँ पर क्या होता है, ये अंतिम भाग हो गया और अंतिम भाग पर क्या हो गई, ये सूचना का पैकेट यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। और यहीं पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इस सूचना के पैकेट को, इस सूचना के पैकेट को ऊर्जा देने का और गति देने का कार्य करता है। और जैसे यहाँ देखो, यहाँ से जो संदेश है, जो आपकी सूचना है वो यहाँ से गति करती हुई यहाँ तक पहुँचेगी तो इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर आते ही न्यूरोट्रांसमीटर इसको क्या कर देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा और गति देता है, ऊर्जा और गति देता है। तो ये तीव्र गति से फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अगली कोशिका में और यहाँ से होते हुए इस प्रकार ये गति करते हुए वहाँ पर फिर से पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो आवेग होते हैं वो किस प्रकार गति करते हैं, पहला तो हमने पढ़ा है इसके अंदर जो आवेग है वो किस प्रकार गति करेंगे, यहाँ से द्रुमाक से ये क्या होते हैं, कोशिका काय में पहुँचते हैं। द्रुमाक से क्या होता है, एक तो सिनेप्टिक नोब से जुड़ने का या तंत्रिका काक्ष जो सिरे होते हैं उनसे क्या होता है, जुड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर ये क्या करता है, आगे जाने का कार्य करता है। ठीक है, और ये सूचना को क्या करता है, यहाँ से कोशिका काय में पहुँचाने का कार्य भी करता है। इसके बाद में कोशिका काय से होते हुए ये सूचना का पैकेट तंत्रिका काक्ष में एक्सोन वाले सिरे में पहुँच जाता है। और एक्सोन वाले सिरे में पहुँचने के बाद में ये क्या होता है कि यहाँ से इसका क्या होता है कि आगे की तरफ गति होती है। और जो तंत्रिका काक्ष है, तंत्रिका काक्ष सिरों में पहुँचने के बाद में वहाँ पे सिनेप्टिक नोब होता है। सिनेप्टिक नोब और जो द्रुमाक से जुड़ेंगे उसे क्या कहेंगे, संधि स्थल कहेंगे। और सिनेप्टिक नोब के अंदर ही क्या लगे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी इसको गति देने का कार्य करते हैं। अब देखो, जो आवेग होते हैं, हमारे जो संदेश होते हैं, ये क्या करते हैं, आगे की तरफ गति करते हैं। और गति करते हैं किस रूप में गति करते हैं ये, ठीक है, और ये गति करते हैं आपके इसके अंदर जो कार्य की है इसकी, वो है विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली थी। तो इसमें जो आवेग होते हैं वो क्या होते हैं, आवेग किस रूप में गति करते हैं, विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं तो हमारे शरीर में क्या बनती है, विद्युत धारा भी बनती है। क्या बनती है, विद्युत धारा भी। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे शरीर का क्या है, पैर है। तो मैं थोड़ी सी संरचना बना लेता हूँ हमारे शरीर की, इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से बात करें तो इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से बना दो, यहाँ पे इस प्रकार से बना दो। ठीक है, इस प्रकार से ये हाथ हो गए, ये पैर हो गए। तो यहाँ पर ये संरचना है, ये संरचना हो गई इस प्रकार से। यहाँ पे मस्तिष्क पाया जाता है आपका। मस्तिष्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क हो गया, ये अनुमस्तिष्क हो गया, ये हो गई इसकी संरचना। इस प्रकार से संरचना चलती है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ये हाथ बना हुआ है, यहाँ पे भी ये हाथ बना हुआ है। अब इस प्रकार इसमें क्या है, तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाओं का क्या है, जाल है। इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में। यहाँ पर अब मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कील चुभाता हूँ। क्या लगाता हूँ, कील लग रही है यहाँ पर कील लग रही है। और कील से क्या होता है, जो
संकेत होता है वो किस रूप में गति करेगा, यहाँ पर विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में क्या करेगा, ये गति करेगा। और ये क्या, यहाँ से ये मान लो कौन सा स्थल हो गया, ध्रुवाक्ष वाला स्थल हो गया, पहली कोशिका स्टार्ट हो गई। ध्रुवाक्ष से ये कहाँ पे पहुँचेगा, कोशिका काय में, कोशिका काय से ये तंत्रिका काक्ष में, तंत्रिका काक्ष जिसे हम एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन से ये कहाँ पे गति करेगा, कहाँ पे पहुँचेगा, तंत्रिका काक्ष जो सिरे हैं, इस ये जो क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे तंत्रिका काक्ष सिरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिरे। तंत्रिका काक्ष क्या कहलाते हैं, सिरे कहलाते हैं। और सिरों में पहुंचेगा, सिरों के अंतिम जो छोर होता है उसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। सिनेप्टिक नोब में ये पैकेट पहुंच जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर सिनेप्टिक के जो नोब होता है या पुट्टिका होती है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो क्या कार्य करते हैं, इसको गति देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, वो इस आवेग को यहाँ पर पहुँचाती है, फिर वापस से इस आवेग को इसी प्रकार से गति करते हुए आवेग वापस यहाँ तक आपकी जो कोशिका है या हाथ है यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर हमें संदेश मिलता है कि संदेश इस हाथ को हटा लिया जाता है। ये बहुत ही कम समय में, बहुत ही कहने का मतलब 1 सेकंड के भी बहुत कम वाले भाग में क्या होता है, कई गुना छोटे भाग में क्या होता है, ये संदेश यहाँ से लेकर, जैसे मान लो मैं यहाँ पर इस दर्द कर रहा हूँ तो इस दर्द का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे, या आप अपने दर्द का अनुभव करो तो आपके जैसे ही यहाँ पर कील लगेगी या दर्द होगा तो आप तुरंत उस हाथ को हटा लोगे वहाँ से। तो इतने से समय में यहाँ पर क्या हुआ, कील लगी तो यहाँ से संदेश यहाँ पर पहुँचा मस्तिष्क में, मस्तिष्क ने आदेश दिया कि हाथ को वापस हटाया जाए, तो यहाँ से संदेश वापस आया और यहाँ पर हमने हटा लिया। तो हमने जैसे कील लगाई तो इतने से समय में ऐसे कर लेते हैं, तो इतने जल्दी क्या हुआ, यहाँ पर आदेश इस प्रकार पहुँचे। तो इस प्रकार से ये गति करते हैं, बहुत ही तीव्र गति होती है। तो विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में ये क्या होता है, यहाँ पर गति होती है। तो ये आपको मैं आशा करता हूँ कि जो तंत्रिका काक्ष है, तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन, इसकी संरचना और इसके जो कार्य हैं और क्रियाविधि है, ये सारी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप बार बार इसकी जो चित्र है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके जो भाग हैं इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, बार बार इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद में आप इसमें बार बार देखोगे तो बार बार आप सीखने की कोशिश करोगे, तो जल्दी से आपको क्या हो जाएगा, ये सीख जाओगे आप लोग, आ जाएगा ये समझ में। ठीक है, और इसके बाद में आगे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आपके आगे भी काम में आती रहेगी। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया तंत्रिका तंत्र हमारा, तंत्रिका तंत्र। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, इस चीज़ को नोट्स बनाइए आप, और आपको नोट्स यहाँ से भी मिल जाएंगी PDF के रूप में, तो वो जल्दी हो जाएगा थोड़ा काम, अभी प्रोसेस चल रही है। अब जो हमारा तंत्रिका तंत्र था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कौन सा तंत्र आता है, अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा तंत्र आता है, अंतःस्रावी तंत्र। जो अंतःस्रावी तंत्र है, ये इसकी आवश्यकता क्यों हुई हमें, क्यों हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता होती है, क्यों ये आवश्यक है, क्यों पाया गया ये। ठीक है, अंतःस्रावी जो तंत्र है इसमें यह एक ऐसा तंत्र है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जो ये वाला तंत्र है, ये क्या है कि जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, तंत्रिका तंत्र, ये क्या है कि हर जगह हर कोशिका तक पहुंचना नामुमकिन है, यानी कि ये नहीं पहुंच पाता है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां तक कौन नहीं पहुंचा पाता, हमारा तंत्रिका तंत्र, तो वहाँ से भी सूचनाएं लाने के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो ये हमारा होता है अंतःस्रावी तंत्र होता है। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है कि देखो, अंतःस्रावी तंत्र ऐसा तंत्र है जिसमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स। क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स। क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ पाई जाती है जो क्या करती है, बहिस्राव और अंतःस्राव करती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका स्राव किया जाता है। ठीक है, और हार्मोन्स का स्राव
करते हैं तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, क्या करते हैं, एक तंत्रिका तंत्र की जो जहाँ पे ये तंत्रिका तंत्र नहीं पहुँच पाता है वहाँ की सूचनाओं को ये क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे इनके नाम कौन, कितनी ग्रंथियाँ होती है हमारे शरीर में, ऐसी जो अंतःस्रावी होती है। ठीक है, देखो ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है, जैसे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ये क्या करती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ये नलिका के रूप में सीधे ही अपने स्रावों को क्या करती है, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैला देती है। तो ये क्या है, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई। और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है, जो नलिका के माध्यम से नहीं, ऐसे ही शरीर में क्या कर देती है, डाल देती है, वो क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती है यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं ग्रंथियों के नाम, कौन कौन सी ग्लैंड से पाई जाती है। ठीक है, तो हम संरचना बना लेते हैं पहले। तो इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। नर और मादा में क्या अंतर ज़्यादा नहीं है, अंतर ज़्यादा क्या है, किसका रहेगा इसके अंदर, जो आपका है अंडाशय है। और अंडाशय के बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका मस्तिष्क पाया जाता है। मस्तिष्क की संरचना लगभग ऐसी होती है, इसके अंतिम छोर पे इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मस्तिष्क हो गया। अब मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये सबसे पहले पाई जाती है, हाइपोथैलेमस हो गई। इसके बाद में यहाँ पे पाई जाती है कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और इसके बाद में कौन सी हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, जो ये दोनों के बीच में है, यहाँ पे लगभग पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये लो, इसको सही लिख देता हूँ, पीनियल हो गया। ठीक है, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद में आती है यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड। यहाँ पे हो गई थायराइड, और इसके जस्ट पास में ही पाई जाती है पैराथायराइड। क्या पाई जाती है, पैराथायराइड। कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद में जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर लगभग कर्ण से थोड़ा सा नीचे की तरफ थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, आमाशय आ जाता है। क्या आ जाता है, आमाशय आ जाता है। ठीक है, आमाशय आ जाता है। आमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि। चलो ग्रंथि लगा देते हैं इनके सबकी, ग्रंथि पढ़ रहे हैं तो ग्रंथि लगा देते हैं। ठीक है, फिर कहोगे सर थायराइड क्या है, ग्रंथि है कि क्या है। ठीक है, ये क्या लगा दी हमने, ग्रंथि लगा दी, चिपका दिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थाइमस ग्रंथि हो गई, अग्नाशय ग्रंथि। देखो क्रम से याद रखोगे तो ये ग्रंथियाँ पूरी आपको क्रम वाइज याद हो जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर छोटी आंत्र बड़ी आंत्र आ जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या पाया जाता है, वृक्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वृक्क पाया जाता है। ऐसे ही मैं संरचना ऐसे ही बना रहा हूँ इसकी। ठीक है, इस प्रकार इसके भी इधर भी वृक्क पाया जाता है, ऐसे एक जोड़ी वृक्क होते हैं। फिर यहाँ पर ये किस में जाकर खुलता है, मूत्राशय में जाकर खुलता है। किस में खुलता है, मूत्राशय में जाकर खुलता है। ठीक है, यहाँ पर तो इसके ऊपर ग्रंथि पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये एक जोड़ी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, अधिवृक्क। अधिवृक्क
ग्रंथि, ग्रंथि लगा देते हैं, इसके वर्ग तो लिख ही दिया है मैंने, अधिवरक ग्रंथि। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारी जो ग्रंथि आती है वो कौन सी आती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि आती है। इसके बाद में पीनियल, फिर पीयूष, या पहले हाइपोथैलेमस फिर पीयूष और फिर पीनियल ग्रंथि। ठीक है, 3 ग्रंथियाँ हमारे किस में होती है, सिर में होती है। फिर कंठों में कितनी होती है, थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। जो थायराइड और पैराथायराइड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ये किसकी उपस्थिति में होता है, आयोडीन की उपस्थिति में होता है निर्माण इसका। तो यदि इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है। और फूल जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, गलगंड रोग कहते हैं, घेंगा जिसे आप लोग बोलते हो। ठीक है, इसके बाद में पैराथायराइड, 2 ग्रंथियाँ कहाँ पे है, कंठों में है, यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड। इसके बाद में थाइमस ग्रंथि, हमारी जो वक्ष स्थल है इसके बीच में जो श्वास नली है इसके ऊपर पाई जाती है थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद में आती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, और इसके बाद में आती है अधिवरक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है, अधिवरक ग्रंथि आती है। ठीक है, देखो कितनी हो गई, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5, 3 और 2 5 हो गई। फिर इसके बाद में आती है ग्रंथि, कौन सी आती है आपकी, थायराइड पैराथायराइड हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर थाइमस ग्रंथि आ जाती है, फिर अग्नाशय ग्रंथि आ जाती है, फिर अधिवरक ग्रंथि आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में अधिवरक ग्रंथि हो गई। इसके बाद में जो नर होता है उसमें तो क्या पाया जाता है, एक जोड़ी वर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्षण। वर्षण भी क्या है, एक ग्रंथि है, क्या है, ग्रंथि है। ठीक है, और जो मादा होती है उसमें क्या पाया जाता है, मादा होती है उसमें अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय भी क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि, नर और मादा में। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडाशय हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्या हो गया, अंडाशय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो काउंट करो, 3 यहाँ पर सिर में, 2 कहाँ पे, कंठों में। इसके बाद में थाइमस ग्रंथि आपकी, फिर अग्नाशय ग्रंथि, फिर अधिवरक ग्रंथि, और फिर वर्षण, और कितना हो गया, जो अंडाशय है, वर्षण है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद में जो अंडाशय है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित किया जाता है। यहाँ पे 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आपकी ग्रंथियाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसको नंबर लगा सकते हो, 1, 2, 3, 3 कहाँ पे, सिर में, 2 कहाँ पे, 4 और 5 गले में, फिर 1 कंठ में। इसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पे, आमाशय के नीचे की तरफ, 7, फिर कौन सी आ जाती है, 8, फिर इसके बाद में 9, और फिर कौन सी आ जाती है, 10। तो ये आपकी ग्रंथियाँ कंप्लीट हो गई। अब जो ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन है, हार्मोन कौन कौन से स्रावित किए जाते हैं, इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।